झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। कोरोना के नए मामले भले ही नियंत्रण में आते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस महामारी की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में झारखंड में हेमंत सरकार ने लोगों को अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त कफन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। और झारखंड सरकार की निशुल्क कफन योजना पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का काम लोगों की जिंदगियों को बचाना है, न कि मौत का इंतजार करना। सरकार को चाहिए कि वो लोगों के लिए वैक्सीन, दवा और अन्य जरूरी संसाधन की व्यवस्था करे। कल मुख्यमंत्री जी का जो वीडियो है, अगर आप देखे होंगे तो उसमें स्पष्ट है कि हर व्यक्ति के लिए, हर लोगों के लिए हम कफन की व्यवस्था करेंगे। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का निर्णय अमानवीय है, असंवेदनशील है और कह सकते हैं ये झारखंड के जनता, 3.5 करोड़ जनता के कलेजे में कुठाराघात करने वाला अमानवीय निर्णय है। अच्छा तो होता कि मुख्यमंत्री जी आप दवा की व्यवस्था कराते, आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था करते। गांव में आज लोग तड़प रहे हैं सेवा के लिए, वहाँ पर आप चिकित्सा की सुविधा पैदा करते, लेकिन दवा और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और रेमडेसिविर वैक्सीन की व्यवस्था न करते हुए आप कफन की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुणाल शांडगी ने इसे अंधेर नगरी चौपड़ राजा की संज्ञा दे डाली है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ये पहली बार होगा जब किसी सरकार की प्राथमिकता जन स्वास्थ्य न होकर मौत और कफन तक सिमट गई है। आश्चर्यजनक है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया है कि अब राज्य में सरकार कफन बांटेगी। क्या राज्य की जनता ने सरकार की बागडोर इसलिए सौंपी थी कि दुआओं या दवाओं की जगह उन्हें कफन मिले? भारतीय जनता पार्टी इस तरह के निर्णय का तीव्र निंदा करती है और राज्य सरकार से आग्रह करती है कि कफन बांटने के निर्णय को अविलंब वापस लिया जाए और वैक्सीनेशन समेत आधारभूत संरचनाओं की जो तैयारी राज्य सरकार ने की है इस दूसरे संक्रमण काल में या संभावित तीसरे संक्रमण काल के लिए उसे सार्वजनिक करे। और झारखंड में मुफ्त कफन योजना पर विपक्ष जहां हमलावर है, वहीं सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के फैसले का बचाव कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कुछ सरकार कफन और लकड़ी तक का इंतजाम नहीं कर पा रही, लोगों के शव गंगा नदी में प्रवाहित हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी के नेता घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस वक्त लोगों की क्या कुछ जरूरत है। कि किस तरह से सरकारों ने लकड़ी तक का इंतजाम नहीं किया, कफन की तो बात छोड़ दीजिए। और वैसी परिस्थिति में लोगों ने लाशों को गंगा जी में बहाने का काम किया और उनके नेता बड़ी बड़ी बातें करे, हर चीज में राजनीति घुसेड़ने का काम करे। अरे ये समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। अगर उनको किसी ने ये बात बताई तो उन्होंने उस पर ये प्रतिक्रिया दी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मुफ्त में देने का काम करेंगे। इधर यास चक्रवाती तूफान को लेकर झारखंड में भी जान माल की नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए एनडीआरएफ को विशेष तौर से अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन की 2 टुकड़ी जहां रांची में अलर्ट मोड पर है, वहीं जमशेदपुर में भी इसी बटालियन की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन की तरफ से रांची में जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें चक्रवात के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जा रहा है, जिससे लोगों को आपदा की घड़ी में जान बचाने की जानकारी भी मिल रही है। बिजली का चमक हम लोग तो तैयार हैं। हम लोग तो ऐसा घर में रहने का ही है प्लान है, पूरा घर से नहीं निकलना है, पेड़ पौधा से दूर रहना है। उनने तो जो भी बताया गया एनडीआरएफ की तरफ से बहुत अच्छा ही चीज़ बनाया गया है कि इलेक्ट्रिक चीज़ को बंद कर देना, बिजली कड़कने पर उससे सारा घर का ओपनवेयर वगैरह खराब होने का चांस रहता है। जो भी लोग बताएं सारा लोग उसको पालन करें तो ज़्यादा सुविधा रहेगा, तो पब्लिक को भी और सरकार को भी। यास तूफान को लेकर जहां
तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं एनडीआरएफ भी इसे लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा असर जो है वो जमशेदपुर इलाके में देखा जाना है, सिंहभूम के इलाके में। तो वहाँ पर पहले से 3 टीमों को भेज दिया गया। वहीं राजधानी रांची को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। यहाँ पर 2 टीमें हैं जो कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार होंगी। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये कुछ इक्विपमेंट हैं जो तूफान के वक्त पेड़ गिर जाते हैं उनको तुरंत हटाने के लिए और मूवमेंट जो है वो यातायात बाधित ना हो उसे बचाने के लिए। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं सर, और थोड़ा सा हमें ये भी बताने का कष्ट करेंगे कि कौन से इक्विपमेंट का क्या काम होता है। इसका नाम जो है गैसोलीन आदर्शा है। इसका काम जो है, इसमें 3 प्रकार का ब्लेड लगता है। आप 2 तो लगे हुए देख रहे हैं, एक का है कार्बाइड का है, दूसरा जो है डायमंड का है। इसका काम है लकड़ी काटने का, लकड़ी काट सकते हैं इससे। उसके बाद मेटल का कोई अगर है पोल, जैसे रेल का पटरी का जो पोल के रूप में, जो बिजली खंभे के रूप में यूज करते हैं और रोड पे गिर जाता है या किसी मकान के ऊपर गिर जाती है तो हम इसको काट में उपयोग में लाते हैं। अगर आपदा आती है, इस तरह का तूफान आता है, लोगों को किस तरह से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले मैं बता दूं सर, किसी भी तूफान से बचने के लिए तूफान आने से पहले जो सावधानियां होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हमें जो है सरकारी न्यूज़ चैनलों का प्रॉपर जो है गाइडलाइन जो दिया जा रहा है उसका पालन करें। जैसे कि हमें जो है अपने घरों की मरम्मत, टीन शीट, खिड़की, दरवाजे जो भी कमज़ोर पड़ गए हैं उसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए ताकि जो तेज़ हवा के साथ हो उड़ ना सके। दूसरी बात, हमें जो है आपदा के दौरान, तूफान के दौरान घरों से नहीं के बराबर निकलने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी वर्क अगर वैसा होता है जिसमें बाहर मजबूरी है निकलना, उसी को दौरान जो है निकला जाए। अगर ये तूफान आता है, आप लोग को अभी तक किस तरह का अलर्ट मिला हुआ है? अगर झारखंड की बात की जाए तो किस तूफान की रफ्तार क्या होगी जो अब तक मौसम विभाग की तरफ से? अभी तक जो मौसम विभाग की जानकारी मिली है, जो झारखंड में है, रांची एरिया में लगभग जो है 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जो है तेज़ हवा और तेज़ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के तरफ से जताया गया है। इस दौरान हमारी कार्रवाई तूफान आने से पहले लोगों को जागरूक करना तथा उनमें जागरूकता एक के ऊपर एक करते हुए लोगों को अधिक से अधिक हम जो है जन हानि को होने से बचाने का प्रयास करेंगे। एनडीआरएफ की तैयारी जो है वो पुख्ता नजर आ रही है। राजधानी रांची हो या फिर झारखंड के दूसरे हिस्सों में एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बंगाल से उठने वाले तूफान यास को लेकर 3 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में देवघर डीसी ने एनडीआरएफ की एक टीम को इस आपदा से निपटने के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। आज देवघर एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। बुरबुरा मोड़ स्थित एनडीआरएफ के कैंप में मॉक ड्रिल के साथ साथ सभी अधिकारियों और जवानों को आपदा के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लोगों से संयम बरतने और गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करने की अपील की गई है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला यास चक्रवाती तूफान का आपदा देवघर में भी आने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त हम देवघर एनडीआरएफ टीम के पास हैं। यहाँ पे आपदा से निपटने के लिए देवघर डीसी के आलोक में जवानों की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि सभी जवान यहाँ पे मुस्तैद हैं। अगर कोई आपदा वैसी आती है तो उसके लिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से तैयारी की गई है और इस आपदा की घड़ी में निपटने के लिए क्या क्या यहाँ से पहल की गई है। जी गुड मॉर्निंग, मैं इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी 9 बटालियन बीटा पटना से हैं और हमारी एक टीम डीसी देवघर की रिक्विजिशन पर एक टीम देवघर में डिप्लॉय की गई है यास के रिगार्डिंग। जो यास साइक्लोन आने वाला है 26, 27 और 28 को, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। हमारी टीम पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड है। इसमें हर तरह के इक्विपमेंट्स हमारी तरह, जैसे कोई कटिंग इक्विपमेंट्स हमारे पास है। यदि कोई फ्लड आ जाता है उसके इक्विपमेंट्स है। बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो उसके भी इक्विपमेंट्स हमारे पास में है और वो इक्विपमेंट्स यहाँ पर हम लेआउट भी किए गए हैं। और हमारे जवान, आप सामने देख रहे हैं, हमारे जवान पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर डिजास्टर के लिए तैयार है। कोविड अभी चल रहा है तो कोविड का भी प्रोटेक्शन को ध्यान रखते हुए, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम काम करेंगे इस दौरान। और जो भी हमें प्रशासन से
इस साइक्लोन के दौरान हमें जो भी सूचना मिलेगी, जहाँ भी देवघर या देवघर के आसपास इलाके में, तो हम जाएंगे और रेस्क्यू करेंगे। प्लस कोई रोड ब्लॉक हो जाता है तो रोड ब्लॉक क्लियर करेंगे। इस आपदा की घड़ी से निपटने के लिए देवघर एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सभी जवान सुरक्षा के साथ, क्योंकि कोविड है और कोविड का भी गाइडलाइंस को पालन करना है, तो सभी सुरक्षा के साथ यहाँ पे मुस्तैद हैं। देखिए, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था 24 घंटे एनडीआरएफ टीम के द्वारा की गई है कि अगर आपदा ज़्यादा होते हैं तो फिर उसको निपटने के लिए एम्बुलेंस की भी सहायता ली जा सके। तो कुल मिलाकर बात ये कह सकते हैं कि देवघर में एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है इस आपदा से लड़ने के लिए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पूर्वी सिंहभूम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तूफान को लेकर घाटशिला में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। इतना ही नहीं, प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों में विशेष अलर्ट है। बहरागोड़ा में 30 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए गए हैं, जहां तूफान प्रभावित ग्रामीणों के सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रभंजन ने। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के अनुमंडल के बहरागोड़ा प्रखंड में यस तूफान को लेकर यहां पर प्रशासनिक की तैयारी की जा रही है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि प्रशासनिक प्रखंड स्तर पर जहां पर बहरागोड़ा प्रखंड में करीबन 32 से 35 शेल्टर होम बनाए गए हैं। यहाँ पर अगर अधिक तूफान आता है, अधिक अगर तबाही बसती है, तो वहाँ पर ग्रामीणों को वहाँ पर रखा जाएगा। ऐसे करीबन 30 से 35 शेल्टर होम बनाए गए हैं, जहाँ पर ग्रामीणों को रहने की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासनिक तौर पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का जो पैकेट बन रहा है, ये अनाज का पैकेट बन रहा है। यहाँ पर पैकेटिंग के बाद ये प्रत्येक शेल्टर होम में इन्हें भेजा जाएगा, जहाँ पर ग्रामीणों को रात की जहाँ पर ग्रामीण ठहरेंगे वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। और ये सारा व्यवस्था प्रखंड स्तर यहाँ पर प्रशासनिक पदाधिकारी की ओर से किया जा रहा है। और खासकर आज जिला की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है। किस तरह यस तूफान को लेकर प्रशासन की तैयारी है, उनका जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बहरागोड़ा प्रखंड में करीबन 24 टीम एनडीआरएफ की जो टीम है, वो 24 सदस्य यहाँ पर तूफान को लेकर यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। वे वैसे जगह पर जाएंगे जहाँ पर तूफान की अधिक आशंका बनी हुई है, जहाँ पर तबाही जहाँ पर अधिक मचाने की जो क्षेत्र है, ऐसी जगह पर एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर तैनात रहेगी ताकि लोगों को सुविधा मिल पाए। और अभी यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। घाटशिला एसडीओ सदबी रजक यहाँ पर बहरागोड़ा प्रखंड के प्रत्येक शेल्टर होम का निरीक्षण भी कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं आने वाले तूफान को लेकर। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। वहीं सिमडेगा में भी चक्रवाती तूफान यास को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा से सटे होने के कारण यहां तूफान का ज्यादा असर होने की आशंका है। ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अस्पतालों में पूरी तैयारी के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसे लेकर अधिकारियों को सतर्क किया गया है। किसी भी तरह के नुकसान होने पर तत्काल राहत को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यास के खतरे को लेकर जिले में 26 से 28 मई तक ऑटो टैक्सी को बंद कर दिया गया है। इस दौरान सभी लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। अस्पताल प्रबंधन के एंगल से देखा जाए तो जितने भी कंज्यूमेबल्स, मेडिकल इक्विपमेंट या दवाई और इस तरह के ऑक्सीजन की सप्लाई है, सभी कुछ दुरुस्त रखा जाए। बिजली की सप्लाई निर्बाध रूप से चलते रहे। इन सब चीज़ की आज ही समीक्षा करके पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लें कि कहीं कुछ होता भी है तो उनके पास बैकअप प्लान जरूर से रहे। धनबाद में एक तरफ पेयजल को लेकर लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हजारों लीटर पानी की हर रोज बर्बादी हो रही है। मैथन डैम से धनबाद जाने वाला पाइप निरसा के देवियाना में फट गया है। पानी का इतना प्रेशर है कि इसके लपटें 100 से 150 फीट ऊपर की ओर जा रही है। मैथन डैम का पानी प्रतिदिन लाखों लीटर धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति की जाती है, फिर पाइप के जरिए धनबाद के विभिन्न टंकी में भेजा जाता है, जिससे धनबाद के लाखों लोगों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। लेकिन पाइप के फट जाने के कारण धनबाद में पानी जाना पूरी तरह से बंद हो गया है और सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बन गई है।
1 घंटा से पानी भर रही है रोड में, लगभग पानी बहुत बर्बाद हो रही है। और उसके बाद दुकान में पानी जा रहा है, और उसके बाद में पब्लिक को आने जाने वाला को बहुत दिक्कत हो रही है, और हाईवे किनारे पर फटा है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। वैक्सीनेशन जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपकी सेवा में मौजूद हैं। देश के 3 राज्यों के 3 जिले, इन तीनों जिलों के सैकड़ों गांव, लेकिन मकसद एक, कोरोना टीके की जानकारी जन जन तक पहुंचानी। नेटवर्क 18 इसके लिए संजीवनी अभियान चला रहा है, जिसमें उसे फेडरल बैंक और अपोलो का भी साथ मिला है। पंजाब के अमृतसर में संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर उपायुक्त गुरप्रीत सिंह खैरा, फेडरल बैंक के आदित्य बिस्सा और मनमीत सिंह, अपोलो अस्पताल के डॉक्टर बलजीत कौर और एनजीओ यूनाइटेड वे के कपिल मौजूद रहे। अमृतसर के 70 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। ये अभियान अमृतसर में 27 जून तक चलेगा। 7 अप्रैल 2021 को अटारी बॉर्डर से अभियान शुरू हुआ। अभिनेता सोनू सूद ने अभियान को हरी झंडी दिखाई। न्यूज़ 18 और ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗਾੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 80% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, क्योंकि वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो के टीका है संजीवनी लगाया क्या अभियान की शुरुआत हुई। यहाँ संजीवनी गाड़ी को आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा और जिला टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया ने संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर फेडरल बैंक के क्लस्टर हेड अजय जुनेजा, अपोलो के अभिलाष पिल्लई और एनजीओ यूनाइटेड वे के मुंबई से हिमांशु मौजूद रहे। इंदौर के 100 गांवों का संजीवनी गाड़ी दौरा करेगी। इंदौर में ये अभियान 12 जुलाई तक चलने वाला है। सफलता पर ही हमारे देश में इस अभियान के सफलता पर ही इसको नियंत्रित करने की हमारी रफ्तार तय होगी। छोटे गांवों के अंदर पहुंचा जाए और वहां पर जो लोग हैं उनको एकदम अच्छे से समझाया जाए, एक अवेयरनेस की जाएगी जिससे जो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के बारे में जुड़ पाएं। दक्षिण कन्नड़ में भी नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। यहाँ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र केवी ने संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर फेडरल बैंक के रीजनल हेड श्रीकांत और यूनाइटेड वे एनजीओ की शिखा शेट्टी मौजूद रहीं। दक्षिण कन्नड़ में 60 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। दक्षिण कन्नड़ में 22 जून तक ये अभियान चलेगा। Whatever that negative apprehension people are having, that too especially in the rural area, that will come down, and a lot of people will come up to this vaccination booth to get themselves vaccinated to protect the entire society, especially in Dakshin Kannada, corona free. I think the next 30 days we will be covering 60 villages, especially the rural Dakshin Kannada people will be enlightened about the need for going vaccination, the applications, etc., so that to help them to get it vaccinated as much as possible. महाराष्ट्र में नासिक के 150 गांव के लिए मंगलवार से और आंध्र प्रदेश के 120 गांव के लिए संजीवनी गाड़ी का अभियान 4 जून से शुरू होने वाला है। इस अभियान का मकसद कोरोना टीके को लेकर गलतफहमी और भ्रांतियों को दूर करना है और ग्रामीणों को टीके के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश को कोरोना की महामारी से मुक्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस